नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के टीएमसी के लोग आए दिन उलजलूल बयान दे रहे हैं और अब जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने राज्यपाल को लेकर एक बार फिर अपमानजनक बातें बोली हैं। पहले भी वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पागल कुत्ता, खून चूसने वाला, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो गाली दे चुके हैं और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि राज्य में एक राज्यपाल को आप इस तरह से संबोधित करें, उनको गाली दें, ये संवैधानिक भी नहीं है। जबकि ये जो कल्याण बनर्जी हैं ये पुराने लीडर हैं और सांसद है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जिस दिन कार्यकाल पूरा करेंगे राज्यपाल का, हम उस दिन उनको जेल में भेजेंगे। और उसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर कराओ। यानी वो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जगह जगह उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएं। वो कहते हैं कि जिस दिन जगदीप धनखड़ रिटायर होंगे या कार्यकाल जिस दिन इनका पूरा होगा, हम जानते हैं कि जब तक ये राज्यपाल हैं तब तक तो इनको जेल भेज नहीं सकते, लेकिन जिस दिन कार्यकाल पूरा हुआ उस दिन इनका स्थान प्रेसिडेंसी जेल होगी। यानी इतनी योजना बना रहे हैं। और आपको बताएं, वो यूं कहते हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। ये जो है कैसे इन्होंने परमिशन दे दी? भाई, अगर जो है आप सारा गुट मिल जाएगा, सारे बदमाश एक साथ मिल जाएंगे, तो क्या राज्य में कानून व्यवस्था कायम नहीं होगी? अगर टीएमसी के सांसद, विधायक और मेयर हैं, उनके बारे में अगर कोई सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो क्या वो नहीं करनी चाहिए? नारदा घोटाला, क्या घोटाला हुआ नहीं है? नारदा घोटाला का जो स्टिंग हुआ है वो हुआ है, तो ही तो कोर्ट ने आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई काम कर रही है और सीबीआई को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? तो सीबीआई को रोकने के लिए डराने धमकाने की बातें कर रहे हो, फिर सीबीआई के खिलाफ ही एफआईआर कर रहे हो। तो एफआईआर करा के अगर राज्य सरकार सबको डरा ले जाएगी तो इस तरह तो जहां जहां राज्य सरकारों के खिलाफ या वहां के विधायक और सांसदों के खिलाफ किसी के कोई केस आएगा तो सांसद और विधायक तो जिंदगी में कभी जेल जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहां सीबीआई वाले डरे कि भाई हमारे खिलाफ तो एफआईआर हो जाएगी। और अब तो हद हो गई, राज्यपाल को धमका रहे हैं। आप राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को अगर डरा रहे हैं एफआईआर के नाम पे, तो आप समझिए कि किस तरह की दादागिरी टीएमसी पश्चिम बंगाल में कर रही है। आम जनता का ये क्या हाल करेंगे? आम जनता को किस तरह से डरा सकते हैं? जब ये सीबीआई को इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने राज्यपाल को नहीं छोड़ा, आम जनता को तो ये जीने का अधिकार ही नहीं है। वहाँ आम जनता क्या करती है? इनके खिलाफ बोल नहीं सकती। और ये बदतमीजी पर बदतमीजी कर रहे हैं और ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं आता है, क्योंकि शायद ममता बनर्जी भी इस भाषा में जो उनके नेता काम कर रहे हैं उसके साथ मौन समर्थन है। और ये संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है कि कोई राज्य के राज्यपाल को अगर इस तरह से बात करता है। और आपको बताएं, नारदा घोटाले में बाकायदा जगदीप धनखड़ एक गवाह के तौर पर भी हैं। ये हालांकि पहली बार हुआ है, लेकिन जिनके रहते ये सारा स्टिंग हुआ है, सब कुछ हुआ, तो उसमें 61 गवाह हैं बाकायदा इस नारदा घोटाले में। तो नारदा घोटाले में 61 में एक जगदीप धनखड़ भी गवाह हैं। तो क्या ये इसलिए सारा ड्रामा रच रहे हैं? कल्याण बनर्जी की जो भाषा है वो बार बार इसलिए डरा रहे हैं क्या जगदीप धनखड़ को कि वो गवाही ना दें इस केस में, ताकि ये जेल जाने से बच जाएं? आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है? तो मंशा साफ दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी भी ये चाहती हैं, क्योंकि इस केस में ममता बनर्जी का भी नाम है। तो ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि उनके नेता उलजलूल बयान दें, डराने धमकाने की भाषा इस्तेमाल करें, सीबीआई का घेराव वो खुद करें, कार्यकर्ताओं को उकसाएं, तो वो पथराव करेंगे, वो कार्यालय घेर लेंगे, केंद्रीय सुरक्षा बलों पे हमला करेंगे। मतलब आप ऐसा माहौल तैयार कर दो कि टीएमसी के लोग पश्चिम बंगाल में कुछ भी करें, उनको कोई टोकेगा तो उसे मारेंगे, उसे गाली देंगे, उसके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। तो ठीक है, राज्य सरकार अगर आपके हाथ में है और आप सोचते हो कि थाने में हम एफआईआर कर देंगे, तो न्यायपालिका भी कोई चीज़ है। शायद टीएमसी के ये जो कार्यकर्ता हैं, एमपी एमएलए हैं और ममता बनर्जी हैं, इनको शायद कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में फ़र्क नहीं पता। ये कार्यपालिका के जरिए कुछ भी डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन इस देश की जो न्यायपालिका है, जो हमारी प्रक्रिया, हमारा संविधान है, वो इस तरह से कैसे हो जाने की छूट दे देगा कि कोई मुख्यमंत्री अगर चुन के आ गया है तो उसकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जेल नहीं जाएगा अगर वो अपराध करेगा? ये कहाँ लिखा है? ममता बनर्जी ये डराने धमकाने की जो राजनीति करना चाह रही है, ये कुछ राज्यों ने पिछले दिनों में उदाहरण बना है
कि वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमने पिछले दिनों महाराष्ट्र में भी देखा कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना की सरकार वहाँ चल रही है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की, वहाँ भी इसी तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। चाहे वो पत्रकारों को डराने धमकाने की बात हो, चाहे वो पुलिस को डराने धमकाने की बात हो, वहाँ भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए गए कि परमवीर सिंह जो पूर्व कमिश्नर हैं मुंबई के, उन्होंने कोई अगर वहाँ के गृह मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट करी, सीबीआई से कार्रवाई को कहा, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई। अब ये तो कोर्ट निर्णय करेगा कि वो एफआईआर असली है कि नकली। लेकिन एक बात आ रही है कि राज्य सरकारें, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं और कहीं कोई एमपी, एमएलए या उनके पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ यदि कोई केस होता है, तो ये जांच एजेंसियों को रोकने के लिए अपनी पुलिस का सहारा लेकर आमने सामने टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो कल्याण बनर्जी का जो ये बयान है, मैं तो कहता हूं जगदीप धनखड़ जी को इसके खिलाफ एक एफआईआर करा देनी चाहिए कि जिस तरह की गाली देकर भाषा, गंदी भाषा का इस्तेमाल ये कल्याण बनर्जी ने पिछले कई बार किया है और इस बार उनको जेल में डालने की बात कही है। मैं तो कहता हूं सीधा सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाए कि ये जो कल्याण बनर्जी हैं, ये विधायक हैं, इनका बाकायदा इनके खिलाफ एफआईआर हो, मानहानि का केस दर्ज किया जाए कि राज्यपाल को किस तरह से ये गाली देते हैं। जब तक इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होंगी, ये तब तक इन ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे। अब सोचिए कि अगर राज्य के राज्यपाल को ये एफआईआर के बेस पे डरा रहे हैं, तो आम जनता कैसे हिम्मत करेगी। ये एमपी, एमएलए और टीएमसी के लोग ये कुछ भी गुंडागर्दी करें, इनके खिलाफ कोई थाने में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लोगों को एक उदाहरण सेट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि टीएमसी के विरुद्ध कोई भी बोला तो हम उसको जेल में डाल देंगे, चाहे वो राज्यपाल ही क्यों ना हो। अब ऐसे में बार बार जब ये आवाज उठती है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर तब वहां की चीजों को ठीक किया जाए, तो लोग ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के बिना वहां कुछ होने वाला है नहीं। पुलिस भी बेखौफ है, क्योंकि पुलिस के जो आका हैं, पुलिस के जो ऊपर बॉस हैं, वो सब, ये सब के सब वो यही चाह रहे हैं कि टीएमसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो, और जो टीएमसी के खिलाफ कुछ बोले, पुलिस को इसी काम में लगा रखा है। सोशल मीडिया की चेकिंग हो रही है, कोई व्हाट्सअप कर दे, कोई फ़ोन कॉल कर दे, उनको ट्रेस किया जा रहा है। आम आदमी बोल नहीं सकता, अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में नहीं बोल सकता, अपने पड़ोसी के ऊपर अत्याचारों के बारे में नहीं बोल सकता। तो आखिरकार ये देश आज़ाद कैसा हुआ? हमने आज़ादी पाली, देश के 70 साल आज़ादी को हो गए, हम बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं, लेकिन हमारे भारत के अंदर अगर एक राज्य में राज्य के राज्यपाल को अनुमति देने के नाम पर गालियां मिल रही हों, खुलेआम जेल जाने की धमकी दी जा रही हो, ये कैसी आज़ादी है? तो आज़ादी गुंडों को है, आज़ादी गाली देने वालों को है, आज़ादी गैर संवैधानिक भाषा इस्तेमाल करने वालों के लिए है। तो आज़ादी आम जनता को कहाँ से मिली? कौन सी आज़ादी, कौन सी कोर्ट का तो कोई मामला समझ में ही नहीं आता कि बड़े बड़े अपराधियों के पीछे जो पुलिस मेहनत करती है, वो जमानत मिल जा रही है उनको, वो अपराधी फिर वहीं गली मोहल्ले में दिखते हैं। तो न्यायपालिका के बारे में भी विचार करना पड़ेगा केंद्र को कि जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है न्यायपालिका का, कि लोग बाग अपनी किसी तरह की पहुंच या पैसा या अपना कोई प्रेशर बनाकर न्यायपालिका से छूट जा रहे हैं। गवाहों के बिना 22-23 साल केस चलता है, और 22-23 साल बाद व्यक्ति की स्थिति क्या रहती है? तो तुरंत निर्णय ना होना, तुरंत सजा हो या बरी हो, ये फैसला तुरंत होना चाहिए। तो जहां देश को आज़ाद को 70 साल हो गए, न्यायपालिका का ढर्रा वही चल रहा है। केसों की लंबी लाइन, लंबा टाइम, गवाह, सुनवाई, और जो पुलिसिया सिस्टम है वो आईपीसी तो माशाअल्लाह है। वो आईपीसी की धाराएं और आईपीसी का तरीका, ये पुलिस के स्पेशलिस्ट लोग कहते हैं, जो पुलिस से बड़े बड़े पदों पे रिटायर हुए हैं, वो कहते हैं जब तक ये आईपीसी नहीं चेंज होगी तब तक इस देश में कुछ चेंज होने वाला है नहीं। विदेशों में हमने देखा है कि यदि जिन विदेशों की हम होड़ करते हैं कि हम भी ऐसे हों, हम भी ऐसे बन जाएं, उन देशों में हालत क्या है कि आप जरा एक शब्द सरकार के विरुद्ध बोल के दिखाइए, आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, जमानत भी नहीं मिलेगी। कोई सरकार के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो विपक्षी नेता ही क्यों ना हो। एक संवैधानिक तरीका है विरोध का, उस संवैधानिक तरीके के आउट बाहर जाकर आप यदि दुरुपयोग करते हो कानून का, पावर का, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो जो ये टीएमसी के लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको रोक लगाने के लिए एकमात्र तरीका है कि इनके खिलाफ
बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और राज्यपाल जी को अगर डरा रहे हैं तो राज्यपाल को भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ये राज्यपाल को डराने का और गाली देने का नतीजा क्या होता है, वो सारी पश्चिम बंगाल की जनता देखे। और अगर वो देखेगी कि जिन नेताओं को, जो नेता राज्यपाल को धमका रहे थे, वो डराने धमकाने की एवज में जेल चले गए हैं, तो आम जनता थोड़ी बहुत हिम्मत कर पाएगी। जो अभी पश्चिम बंगाल के हालात हैं, वहाँ हिंसा हो रही है और लगातार हिंसा हो रही है, और अभी तक लोग न्याय के लिए उम्मीद रखे हुए हैं। राज्यपाल जी लोगों को भरोसा दे के आए हैं कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन राज्यपाल ही जब खुद गालियां खा रहे हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो लोग फिर यही समझेंगे कि राज्यपाल के हाथ में भी शायद कोई पावर नहीं है। जब वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारा क्या करेंगे। और ये एक गलत नैरेटिव सेट हो रहा है जिसको ठीक करने की जरूरत है। इसमें केंद्र सरकार भी दखल दे। वंदे मातरम।